हेलो दोस्तों, मैं अजकवान आनंद आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मोस्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं उसी प्रश्न पे आज चर्चा करेंगे जो एक्सरसाइज फर्स्ट का है, अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत देश आते हैं और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है दोस्तों, और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो एक का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, भारत। दूसरा क्वेश्चन, निम्न से किसकी प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों, कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, दो का आंसर बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था दोस्तों, और योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है, और योजना आयोग प्रत्येक 5 साल पे प्रस्तावित किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ए 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ दोस्तों? तो जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ बी 1989 ईस्वी में दोस्तों जवाहर योजना लागू हुआ। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 6 नंबर का प्रश्न देखिएगा दोस्तों, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो दोस्तों, योजना आयोग के भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया था 2014 में। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर का देखिएगा दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री कौन थे। दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री का नाम था प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8 नंबर का, किसने कहा था कि बिहार का शोक बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। और कोसी नदी जो है दोस्तों, ये भारत का शोक नदी है जो नेपाल से निकलती है। ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री कौन थे दोस्तों? तो प्रोफेसर मोहम्मद। किसने कहा था बिहार के शोक? ये क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। जिस देश के राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को क्या कहते हैं दोस्तों? तो विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो विकसित होते हैं दोस्तों, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है तो अविकसित होते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो डी 1915 में नीति आयोग का क्या हुआ था दोस्तों? स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया गया है दोस्तों? बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश पिछड़े राज्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, और बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा को बीमारू राज्य के नाम से भी जाना जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं प्रधानमंत्री। तब भारत के ए नंबर। किसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? सेवा क्षेत्र जो होते हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों बैंक हो गया, परिवहन हो गया, मनोरंजन हो गया, ये सभी के सभी दोस्तों, परिवहन हो गया, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों? तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र। तो 14 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसे है? तो अब तो पहले ही बता दिए हैं दोस्तों, भारत का आर्थिक व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बिहार में किस राज्य को पिछड़ा राज्य का दर्जा मिला है? तो वह बिहार के जमशेदपुर लोहा इस्पात कारखाने का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1907 ईस्वी में लोहा इस्पात कारखाना का स्थापना हुआ था दोस्तों। ठीक इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।